सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आओ आज हम पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन से हैं वो? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, संदेहवाचक, इच्छार्थक, विस्मयवाचक और लास्ट संकेतवाचक। इन्हें याद करने की एक छोटी सी एक ट्रिक है। क्या है? देखिए, निषेध ने इच्छा की ओर संकेत कर विधान व विस्मय से संदेही प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगी। ये जितने भी मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं ये सब के सब वाक्य के भेद हैं। इसमें सबसे पहला आता है विधानवाचक। सामान्य रूप से जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का या होने का हमें पता लगे या करना या होना पाया जाए उसे हम विधानवाचक कहते हैं। इसे इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं उसी में जो सरल वाक्य है वही विधानवाचक होता है। इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें एक कर्ता या कर्ता 2 हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्रिया एक मिलेगी और क्रिया कई पदी हो सकती है। जैसे लास्ट में खाली एक क्रिया है लगा हुआ था या हो गया, पढ़ लिया, इस प्रकार से आपको क्रिया मिल सकती है, लेकिन क्रिया होती एक ही है। जैसे देखिए सेंटेंस, राम परीक्षा में पास हो गया। बिल्कुल सामान्य सी बात, सिंपल सेंटेंस, विधानवाचक। कोरोना वायरस भारत से खत्म हो गया। साधारण बात, कर्ता भी एक और हो गया क्रिया भी एक। सीता एक लड़की है, इसमें सीता भी एक और है, क्रिया भी एक है। मोहन और सोहन मैच जीत गए। अब देखिए इसमें मोहन और सोहन 2 हैं लेकिन फिर भी गए, क्रिया एक ही आई। तो विधानवाचक में क्या होता है, कर्ता एक या अनेक हो सकते हैं लेकिन क्रिया जो है एक ही होगी। सेकंड आता है निषेधवाचक। निषेधवाचक ऐसे वाक्य में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है। निषेध मीन्स नहीं, नेगेटिव सेंटेंस। इसका तो आसान सा है, आप जिस वाक्य में नहीं देखो वो समझ जाना नकारात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। राम परीक्षा में पास नहीं हुआ। देखिए विधानवाचक में क्या था, राम परीक्षा में पास हो गया, और इसमें राम परीक्षा में पास नहीं हुआ। मैंने एक जैसे ही वाक्य पूरे 8 वाक्य के भेदों में प्रयोग किए हैं ताकि यदि आपको परिवर्तन करने के लिए भी आ जाए कि विधानवाचक का निषेधवाचक बनाओ, निषेधवाचक से विस्मयादि बोधक बनाओ, तो आप साथ के साथ सीख भी जाओ कि कैसे एक ही वाक्य को अलग अलग वाक्यों में बदला जा सके। नेक्स्ट है मोहन और सोहन ने मैच नहीं जीता। नहीं आ गया निषेधवाचक। इससे अगला है विस्मयादि बोधक। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अचानक भाव, सडन फीलिंग, कि जब हम कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई बात को सुनते हैं जिसमें या तो बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है या कोई दुख या घृणा की बात होती है, तो हमारे मुंह से अचानक शब्द निकल जाते हैं, वाह, ओह, छी छी। तो ये जितने भी शब्द हैं ये या तो हर्ष को बताते हैं या शोक को
दुख को, आश्चर्य को या घृणा के भाव को बताते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और आसान सा इसका ये भी है कि हर्ष, शोक और दुख, आश्चर्य आदि शब्दों के साथ में आप ये निशान देखोगे विस्मयादि बोधक का, पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी। खाली अगर ये बिंदी ना हो तो ये पूर्ण विराम होगा, जो आप अक्सर हर वाक्य के लास्ट में आप देखते हो, जैसे कि ये पूर्ण विराम, और इसके नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है, डॉट लगा हुआ है, समझ लो ये विस्मयादि बोधक का है। सेंटेंस देखिए, वाक्य, वाह राम पास हो गया। अचानक मुंह से निकली ये बात। वाह हर्ष सूचक शब्द और साथ में विस्मयादि बोधक का निशान। हुर्रे मोहन और सोहन मैच जीत गए, विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सेंटेंस कहेंगे, प्रश्नवाचक वाचक वाक्य कहेंगे। देखिए इसमें, इसके लास्ट में, वाक्य के अंत में आपको ये उल्टी कड़छी, इंटरोगेशन का निशान, प्रश्नवाचक का निशान दिखाई देगा, तो आप समझ जाना यह प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या राम परीक्षा में पास हो गया? क्या मोहन मैच जीत गया? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगला देखते हैं आज्ञावाचक। इसे इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य में अनुमति, प्रार्थना, आदेश आदि का बोध होता है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। आप इनके अंत में इन्हें कैसे पहचानोगे? इनके अंत में ओ, ये, सकना, चाहिए आदि लगा होगा। देखिए, राम पढ़ो और परीक्षा में पास हो जाओ, ओ लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो, मोहन अभ्यास करो और मैच जीत जाओ। यहां भी करो, ओ, और जाओ, ओ लगा हुआ है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का भेद है। नेक्स्ट है इच्छावाचक। ये क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश का। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, देख लीजिए आशीर्वाद कैसे लिखा हुआ है, व के ऊपर रहा है, और अक्सर शुद्ध अशुद्ध में ये शब्द पूछा भी जाता है, हम इसे यहां लगा देते हैं श के ऊपर, ये बन जाएगा आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद। आकांक्षा आदि का बोध हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। आप इन्हें कैसे पहचानोगे? इसमें कोई भी अपनी इच्छा को जाहिर करता है, और ऐसे शब्द अक्सर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। काश, भगवान करे, काश राम परीक्षा में पास हो जाता। अब राम फेल है तो उसकी माँ या कोई गुरु उसके लिए इच्छा कर रहा है, आकांक्षा कर रहा है, काश राम परीक्षा में पास हो जाता, भगवान करे मोहन मैच जीत जाए। इसमें हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी आकांक्षा भी जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक सेंटेंस। डाउट हो जिस सेंटेंस में, पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा। हम सोचते हैं कि वाक्य में किसी बात या काम के होने में संदेह हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद राम पास हो जाए, संदेह है उसके पास होने में। संभवतः मोहन मैच जीत गया होगा, तो आपको कैसे शब्द मिलेंगे? शायद, संभवतः और
कदाचित लगे हुए, तो आप समझ जाना वो संदेहवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, और यही रचना के आधार पर जो मिश्रित वाक्य होते हैं उनसे भी मिलता है। संकेतवाचक वाक्य, इसमें ये कंडीशनल सेंटेंस होता है कि इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा, कि हम यदि आधा वाक्य पढ़ते हैं तो अधूरा अर्थ होगा बताएगा, और जब पूरा वाक्य पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि यह वाक्य क्या संकेत दे रहा है। यह ऐसे वाक्य यदि, तो, तेही से जुड़े होंगे। देखिए, यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, यदि और तो से दो वाक्य। अगर इतना पढ़े हम, यदि राम पढ़ता, तो कुछ भी नहीं लग रहा, इसका क्या अर्थ हुआ? पूरा किसने किया तो पास हो जाता। इसका अर्थ है कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये संकेतवाचक हुआ। यदि मोहन ने अभ्यास किया होता तो वह मैच न हारता। यदि हम लॉकडाउन का पालन करते तो कोरोना इतना ना फैलता। अब इन 8 वाक्य के भेदों को समझने के बाद ये एक ही सेंटेंस से मैंने 8 प्रकार के वाक्य के आपको भेदों को बताया है कि किस तरह से आप बदल सकते हो, और मैंने इन सबको बदला है। सबसे पहले देखते हैं वाक्य, अनिल कक्षा में प्रथम आया। सरल वाक्य, विधानवाचक, असर्टिव सेंटेंस। फिर मैंने इसे नेगेटिव में, निषेधात्मक में बदला है, सॉरी, इसको मैंने प्रश्नवाचक में बदला है। तो क्या हुआ, क्या अनिल कक्षा में प्रथम आया, और पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, अनिल कक्षा में प्रथम नहीं आया, नहीं आ गया, शॉर्टकट, निषेधात्मक, निषेधवाचक, नकारात्मक भी कहते हैं इसे। अब वो काश, इच्छा जाहिर हो रही है इसमें, काश अनिल कक्षा में प्रथम आ जाए, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक। अब देखिए, मैंने आपको बताया था आदेश, अनुमति, प्रार्थना, ओ चाहिए, ये लगा होगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, आज्ञात्मक। अनिल पढ़ो और कक्षा में प्रथम आओ, लास्ट में ओ लगा है। अब क्या है, संदेह है, कोई पूछता है कि वो पास हो जाएगा या प्रथम आ जाएगा, तो मां कहती है कि शायद अनिल कक्षा में प्रथम आ जाए। तो कौन सा वाक्य हुआ, संदेहवाचक। संभवतः, कदाचित, शायद लगा हुआ वाक्य जो होगा वो संदेहवाचक होगा। यदि अनिल कक्षा में प्रथम आता तो मुझे खुशी होती। संकेतवाचक, जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वो संकेतवाचक होता है। और सरल वाक्य में यदि रचना के आधार पर यदि हमसे पूछा जाएगा तो यह मिश्रित वाक्य होगा। और लास्ट है, देखिए, अब अनिल प्रथम आ गया है तो अचानक मन के भाव बाहर निकलते हैं, तो हम बोल पड़ते, वाह, अनिल कक्षा में प्रथम आ गया। तो ये विस्मयादिबोधक हुआ, सडन फीलिंग, अचानक निकले हुए भाव। शायद आपको ये सारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद समझ आ गए होंगे। और अब मैं आपको एक ये होमवर्क में कार्य प्रवृत्ति दे रही हूँ, आप इसे करोगे, समझोगे, और जो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछना, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर तुरंत